भजन संहिता 135 के 15 से 18 पद में लिखा है, अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही हैं, वे मनुष्यों की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, न उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। आमीन। प्रभु का वचन बता रहा है अन्य जाति की मूर्तियाँ, जो अन्य जाति कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, भरोसा करने वाले नहीं हैं, उनके विषय में कह रहा है उन लोग की मूर्तियाँ, अन्य जातियों की मूर्तियाँ सोना और चांदी ही हैं। वो मनुष्यों की बनाई हुई हैं। उनके कान तो हैं प्रभु वो सुन नहीं सकती, उनके नाक तो हैं प्रभु वो सूंघ नहीं सकती, उनके मुंह तो हैं प्रभु वो बोल नहीं सकती, उनके आँख तो है प्रभु वो देख नहीं सकती, उनके पैर तो हैं फिर भी वो चल नहीं सकती, न उनकी कुछ भी सांस चलती है। अरे भाई, जब उसमें कुछ भी प्राण नहीं है तो सांस कहाँ से चलेगी? उसमें जब आत्मा नहीं है, वो मूर्त है, वो कठपुतला है, वो मनुष्य ने बनाया है। पहचानो भाई, अपने समझ पर, बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर घमंड मत करो। पहचानो कि क्या सही है क्या गलत है। सच्चाई को ढूंढो, सच्चाई को पहचानो, समझो कि क्या कह रहा है वचन। कि देखो, जैसे बनाने वाले हैं वैसे वो भी हो जाएंगे। मतलब बनाने वाले वैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? बनाने वाले जैसे हैं और जैसे विश्वास उन पर करेंगे वो भी वैसे हो जाएंगे। मतलब मनुष्य के विषय में कह रहा है कि जैसे मूर्तियां हैं, न बोल रही हैं, न डोल रही हैं, न चल रही हैं, न फिर रही हैं, कान रहते हुए भी न सुन रही है, न आँख रहते हुए देख रही है, न पैर रहते हुए चल रही है, न कुछ भी सांस चल रही है। तो जैसी मूर्तियां हैं वैसे उन पर भरोसा रखने वाले भी हो जाएंगे। इसके विषय में कह रही है मनुष्य भी वैसा हो जाएगा कि उसको दिखते हुए भी नहीं दिखेगा, उसको सुनाई देते हुए भी कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो भी वैसे हो जाएगा। जैसे एक दरी मूर्तियाँ खड़ी रहती हैं, न हिलती है न डोलती हैं, वैसे मनुष्य हो जाएगा। उस पर भरोसा रखने वाला एकदम कठपुतला के समान हो जाएगा, न सुनते हुए सुनेगा, न भी कोई समझ रहेगा उसके अंदर, न वो देख पाएगा क्या सही है क्या गलत है, पहचान भी नहीं पाएगा। ये कह रहा है वचन। तो भाई पहचानो, समझो, सत्य की खोज करो, तब जानोगे, तब ढूंढोगे तो पा जाओगे, और तब विश्वास कर लोगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, उसकी वाणी सच्ची है, ये पवित्र बाइबल भी सच्चा है। ये कोई मनुष्य का दिया हुआ नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल है, जो हमारे जीवन की कहानी, ये सच्ची कहानी है। और परमेश्वर की जो भी घटना की कहानी है, सच्चे परमेश्वर की घटना की कहानी है। ये सच्चाई है, ये सत्य है, ये सत्य मार्ग जीवन है, बाइबल जिसे दिया गया है। अब प्रभु के मार्ग को दर्शाया गया कि परमेश्वर के राज न्याय का है। अब परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो एक ही है, और एक के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। वो सभी का पिता है, वो सब का परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। मतलब वो सारे सृष्टि पर राज करने वाला है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। तो विश्वास करो, पहचानो, मानो। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोग को कुछ समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो मूर्ति पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हो, तो मनुष्य के बनाए हुए उसमें न कोई जान है, न कोई प्राण है, न कोई शक्ति है, तो सुनता भी नहीं है, तो हमारा उद्धार कैसे करेगा? मतलब हमें ठीक कैसे करेगा, हमें चंगा कैसे करेगा? हम तो महामूर्ख की काम कर रहे हैं। उसे मनुष्य ने बनाया है और वो कठपुतला है, तो उसे हम भगवान मान रहे हैं, उसे देवी देवता मान रहे हैं। तो हम कहाँ अंधकार में फंसे हुए हैं। हमारी आँखें क्या है, रहते हुए भी हम देख नहीं रहे हैं, हमारे आंखों की पट्टी बनी हुई है। वो ऐसे करने वाले लोग क्या हुआ, अंधेपन में हैं। वो अंधे हैं जो एक तरह से बताया गया है कि दो प्रकार की दुनिया में अंधे हैं। एक अंधा जो
जिसको नहीं देखता हो तो खुद अंधा है। एक अंधा वो है जो दिखता है। और जैसे मान लीजिए साधारण में कोई काम करने जाता है, उसको पता है कि वो कहाँ जा रहा है, तभी वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो खाना खा रहा है, तभी वो पूछता है क्या तुम खाना खा रहे हो। ऐसे वो एक अंधा वो है, देखते हुए भी न समझता है, न कुछ भी समझ रहते हैं, न कुछ भी ज्ञान रहता है। भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे मूर्तियों में क्यों ढूंढते हो, मैं जो तुम्हारे अंदर हूँ। मैं किसी मूर्ति में नहीं रहता, मैं किसी मंदिर में नहीं रहता, मैं किसी घर में नहीं रहता, मैं परमेश्वर का परमेश्वर हूँ। तो मैं मनुष्यों के अंदर रहता हूँ। मेरा आत्मा हर एक मनुष्यों के अंदर है। मैं मनुष्यों के अंदर वास करता हूँ और अपना काम करता हूँ। बोलने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर से परमेश्वर की आत्मा बोलता है और काम करता है। तो पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ भी है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यदि जो बनाए हुए परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे शीघ्र नष्ट करेगा। मतलब वो किस मंदिर के बारे में विषय में बता रहा है, इस मंदिर को जो चलता फिरता है, जो बोलता है, डोलता है, देखता है, दौड़ता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, काम भी करता है। और ये जो मंदिर है, ये बॉडी, ये शरीर, ये देह, ये परमेश्वर का मंदिर है। वो कह रहा है कि मेरा मंदिर तुम हो और वो पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर हम लोग हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, किसी घर में नहीं, मंदिरों में नहीं। तो इसलिए कहता है तुम मुझे मूर्तियों में मत ढूंढो, तुम मुझे अपने आप में ढूंढो। मैं तुम्हारे अंदर हूँ और तुम्हारे अंदर काम करता हूँ। पहला कुरिन्थियों 3:18 और 19 में क्या बताता है, देखिए, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उसकी चतुराई में फंसा देता है। सच में प्रभु ऐसा ही करता है। जो अपने आप को ज्ञानी समझता है तो वो उसी चतुराई में परमेश्वर उन्हें फंसा देता है। उसी चतुराई में वो लोग फंस जाते हैं। वचन ये कह रहा है कि जो संसार की ज्ञान है, जो संसार की शिक्षाएं हैं, वो मनुष्य की ओर से आती है। बुरे कल्पना, बुरे विचार, बुराई करना, सब चीज़ उसके अंदर, अहंकार, हत्या करना, व्यभिचार, क्रोध, ईर्ष्या, वो सब स्वार्थपन, हम घमंड, ये सब संसार की ओर से आती है। तो ये क्या है, ये अपने आप को ऐसे लोग क्या समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं। तो कह रहा है, इस ज्ञान के विषय में बाइबल कह रहा है पहला कुरिन्थियों 3:19 में, ये सब ज्ञान, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट क्या है, मूर्खता है। हालेलुया। जैसा लिखा है, वो ज्ञानियों को उसकी चतुराई में फंसा देता है। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप संसार के सदरक न बने, प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु पर भरोसा रखें। हालेलुया। आमीन। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे तो आप के लिए भी वचन बताता है। मरकुस के 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा और भारी दंड की योग होगा। प्रभु से और आप लोग से भी विनती है कि प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु पर भरोसा रखें, और ताकि इस भारी दंड की योग न हो।